हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ पॉडकास्ट बनाने के लिए बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स जिन पे मुझे रिएक्शन देना है एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग भी इस रिएक्शन को बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। इसीलिए प्लीज़ एक भी पॉइंट को मिस मत करना और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल दिल खुश हो गया, इसीलिए दिल खोल के कमेंट्स किया करो। कमेंट्स के लिए किसी को भी मनाही नहीं है, चाहे पॉजिटिव वे में बोलो चाहे नेगेटिव वे में बोलो, चाहे आप जिसको सपोर्ट करते हो उसके लिए बोलो, बट बोलो ज़रूर बिकॉज थॉट्स का आदान प्रदान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए रिएक्शन करते हैं शुरू। सो कहाँ से शुरू करूँ बिकॉज मैंने जैसे बोला बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डब्बा की टूटी हुई चप्पल से। तो दोस्तों, डब्बा को जाना था अपनी भाभी के साथ अपने भाई की परफॉर्मेंस देखने, जिसे देखने के लिए डब्बा को फनी को नहीं लेके जाना था, लेकिन डब्बा को ये शो ज़रूर करना था कि डब्बा को कितना बुरा लगा कि फनी वहाँ पे नहीं जा पाया। दैट वॉज द रीज़न कि डब्बा ने ना तो वहाँ पे कोई फ़ोटो खिंचाई, ना तो डब्बा ने वहाँ पे कोई वीडियो बनाई, बिकॉज डब्बा बहुत अपसेट थी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, इस लाइन को ऐड कर लो कि डब्बा बहुत अपसेट थी। ठीक है, तो दोस्तों मतलब चप्पल टूटी और चप्पल पहनने के लिए जाने से बेटर डब्बा को ये बोला गया कि दूसरी गाड़ी में आ जाना। मतलब डब्बा के लिए नीचे 5 मिनट का भी इंतज़ार नहीं किया जा सकता था कि डब्बा ऊपर जाए और 5 मिनट में क्विकली अपनी स्लीपर्स को चेंज करके आ जाए, अपना सैंडल्स को चेंज करके आ जाए। बट ये ज़रूर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ठीक है दूसरी गाड़ी में आ जाना, बिकॉज आपकी भाभी आपको लेके जाने वाली ही नहीं थी अपने साथ। भाभी खुद भी चाहती होगी कि इंडिविजुअल फुटेज मिले भैया, मीडिया होगी वहाँ पे, तो मीडिया अलग अलग कार से उतर के फैमिली के मेंबर को कवर करे, ताकि ये भी तो दिखे कि इस फैमिली के पास कितनी सारी कार्स हैं फ्रेंड्स। सो उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि डब्बा ने बोला कि मेरे को तो जल्दबाजी में कपड़े तक समझ में नहीं आए कि मैं क्या पहनूं, जो मैं पहनना चाहती थी वो पहन ही नहीं पाई। मतलब मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी में पहना और मैंने देखो कितना गंदा सा कपड़ा पहन लिया, मैंने बाल भी ठीक से टाई नहीं करे। अरे आप कैसे सज धज लेती हो, भी तो आप उसी भाभी की ननद। भाभी जब ऐसी झल्ली बन के गई और अगर ननद टिंच पिंच बन के आ जाती तो भाभी को कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता? और ऐसा हो सकता है कि डब्बा को पता ही ना हो और डब्बा को एकदम से धप्पा करके सरप्राइज दे दिया हो कि नहीं नहीं डब्बा आज चलना है, और डब्बा ने बोला कि अरे चलना है, कपड़े ही नहीं है। मतलब कपड़ों के नाम पे ये ऐसे फकीर बन जाते हैं कि जैसे इनके पास कोई कपड़े ही ना हो। इतने सारे कपड़े इन लोगों के पास हैं, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं उन अच्छे खासे कपड़ों में से सबसे बेकार जो कपड़े होते हैं ना वही पहन के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को दिखाना होता है, पब्लिक प्लेस से अपने आप को दिखाना होता है। उसके बाद डब्बा सरप्राइजिंगली बोलती कि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे मीडिया होगी, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे पैब्स होंगे। अरे डब्बा, अब तो सेलिब्रिटी भाभी की छत्र छाया में हो, सेलिब्रिटी भाई है तुम्हारा, तुमको नहीं पता कि अगर तुम शूट के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे मीडिया होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। मतलब अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे नॉन सेलिब्रिटी फैमिली से हो, जिसको अभी तक ABCD कुछ भी नहीं पता। सब कुछ पता होता है लेकिन ये लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं जैसे कितने मासूम है और इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैंने आगे अपना एक लाइन छोड़ी थी कि डब्बा अपसेट थी। बिल्कुल डब्बा इतनी अपसेट थी कि फनी वहां पे नहीं जा पाया, कि डब्बा इतनी खुश हो के भाभी से बात कर रही थी, डब्बा इतनी खुश हो के आके एक्साइटमेंट में बता रही थी इतना मज़ा आया, मैं गौहर से मिली, मैं इससे मिली, मैं उससे मिली। तब आप अपसेट नहीं थी, तब आपका मूड ख़राब नहीं था, क्योंकि अगर किसी का मूड ख़राब होता है तो उसे किसी की भी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती, उसका किसी से भी मिलने का मन नहीं करता। तो अपनी ही बातों में फंस गई। या तो आपको बहुत मज़ा आया क्योंकि आपकी भाभी के व्लॉग में तो आप बहुत खुश नज़र आ रही थी और आपने आते ही पहले तो अपना एक्साइटमेंट शो किया, फिर उसको कवर अप करने के लिए आपने तुरंत स्विच कर लिया कि मेरा मूड ना थोड़ा सा अपसेट था, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। आपको व्लॉग शूट करने नहीं दिया, इसीलिए आप व्लॉग शूट नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आप वो व्लॉग शूट कर लेती तो फिर आपकी भाभी के व्लॉग में क्या आता, और हो सकता है कि वो क्लिप्स आपके भाई के व्लॉग में भी आनी हो। तो ये बोलो ना कि आपको व्लॉग शूट करने नहीं दिया गया। जितनी थोड़ी बहुत फुटेज आपको अलाउ करी आपने वो शूट करी। उसके बाद एक और पॉइंट मुझे अभी एकदम से याद आया, वो पॉइंट था
कि डब्बा है डाइटिंग पे। बिल्कुल, डब्बा इतनी तगड़ी डाइटिंग पे है कि डब्बा ने चावल छोड़ दिए फ्रेंड्स। आप सोच सकते हो जिन चावल की वजह से डब्बा इतनी मोटी हो गई थी, जिन चावल का मेन रीज़न था फनी फनी फनी, क्योंकि फनी ने डब्बा को चावल खिला खिला के चावल के बोरे जैसा बना दिया, इसीलिए डब्बा ने चावल को बिल्कुल त्याग दिया। लेकिन दोस्तों, डाइटिंग का सबसे बेस्ट फूड होता है तेल वाले घी वाले पराठे। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मान लो सीरियसली भी इन्होंने कोई डाइटिशियन बेचारी हायर करी हुई है या किसी डाइटिशियन से इन्होंने कंसल्टेंसी ली हुई है, तो ये तो उनकी भी बेइज्जती करा रहे हैं। कौन से डाइट चार्ट में पराठा खाना अलाउड होता है? अगर आप पराठा खा सकते हो तो भाई फिर तो आप चावल क्या कुछ भी खा सकते हो। मतलब डाइट का नाम लेके पराठा ठूसा जा रहा है, लेकिन चावल को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि भैया मैं डाइट पे हूँ। तो इस तरीके की डाइटिंग है डब्बा की। वेल, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हमको दिख ही जाएंगे और पता चल ही जाएंगे कि क्या रिजल्ट्स आगे आने वाले टाइम पे दिखते हैं। फिलहाल तो अभी डब्बा ने यही फैलाया हुआ है कि डब्बा डाइटिंग पे है, तो देखते हैं डब्बा डाइटिंग कब तक फॉलो करती है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इस बार मैडम जनाब और डब्बा बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। इतना खुश, तो मुझे लगता है कि इस बार नंबर ज़्यादा आ गए हैं जनाब के। बिकॉज़ जनाब जैसे ही अपनी वैनिटी में आए इतना खिलखिला रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे और ये भी बोल रहे थे आज का दिन बहुत अच्छा था, आज का दिन बहुत मज़े आए। मतलब डेफ़िनेटली अच्छे मार्क्स मिले हैं, यानी कि कहीं न कहीं बिरयानी का जादू चल गया, बिरयानी काम आ गई। देखा कितने समझदार है पिपिका मैडम, हर जगह इनका सुरक्षा कवच बन के खड़ी रहती है। मजाल है जनाब को गिरने दे। जैसे ही जनाब के नंबर गिरने लगे, पिपिका मैडम ने प्लीज़ 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 करके बचा लिया। अब दोबारा जब जनाब लड़खड़ाने लगे तो मैडम ने 20 किलो बिरयानी लेके धावा बोल दिया कि अब तो मेरा नमक खा लिया, अब नमक हरामी कैसे करोगे। तो इस बार भी जनाब के डेफिनेटली अच्छे मार्क्स हैं, बिकॉज जिस तरीके से तीनों चहक रहे थे ना, उससे तो ये श्योर हो गया है मुझे कि मार्क्स अच्छे आए हैं। बस 2-4 दिन का वेट और पता चल जाएगा कि जनाब ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। वैसे दोस्तों ये अच्छा ही हुआ कि डब्बा की चप्पल टूट गई थी। पूछो क्यों? क्योंकि डब्बा की उस चप्पल में ना हील्स थी। और आप ये सोचिए कि जो मोजरी के साथ डब्बा का पैजामा इतना ऊपर चढ़ा हुआ था, अगर वो उस पर हील्स पहन लेती तो डब्बा का पैजामा कहाँ जाता। मतलब डब्बा को इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा पैजामा जा कहाँ रहा है, मैं उसके हिसाब से तो फुटवेयर पहनूं। या तो वो पैजामा इतना ऊपर चढ़ाया हुआ था या वो पैजामा था ही शॉर्ट, और अगर वो ऑलरेडी शॉर्ट था तो उसके साथ हील्स पहनने का कोई मतलब ही नहीं था। और भयंकर जोकर लगती डब्बा, वो तो मोजरी थी तब पैजामा थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा था, बहुत ही वियर्ड लग रहा था। बिकॉज अगर वो कोई प्लाजो डाली होती या अगर कोई वो ट्राउज़र पैंट डाला होता तो वो फिर भी एंकल लेंथ अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि वो शरारा गरारा जो भी बोलते होंगे व्हाटएवर, तो जो भी था वो ऊंचा था और जो चीज़ उसने पहनी थी वो ऊंची अच्छी नहीं लगती। ऐसे चुन्नट वाले जो शरारा होते हैं वो फ्लोर टच ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका उसी तरीके से घेर भी आता है और अच्छे भी लगते हैं। बट बुरा लगा कि डब्बा को पूरी वैनिटी में भी 1-2 सेकंड की क्लिप शूट करने दी और दूर दूर तक कहीं पे कुछ शूट नहीं कर पाई। फिर बेचारी डब्बा ने कहा यार मेरी भी तो ऑडियंस है, भाभी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। देन भाभी ने अलाउ किया कि चलो ठीक है डब्बा, कार के अंदर तुम व्लॉग बना लेना। तो डब्बा ने कार के अंदर एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली जिसमें अपनी भाभी की तारीफ कर रही थी, लाइटिंग के बारे में अपनी भाभी को बता रही थी। सोचो कि एक ही परिवार के ये लोग हैं, पूरी दुनिया को पता है कि डब्बा डाइट कर रही है क्योंकि डब्बा खुद हल्ले मचा चुकी है, लेकिन डब्बा की भाभी को ही नहीं पता था कि डब्बा डाइट कर रही है। इसीलिए डब्बा की भाभी ने बोला है अच्छा डाइटिंग। सोचो कि इन लोगों के बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है। और यहाँ ये लोग पब्लिक को ये दिखाते हैं कि अगर इनके घर में सुई भी गिरती है ना तो वो भी परिवार के सारे लोगों को पता होती है कि आज अम्मी के घर में सुई गिरी है या आज पिपिका के घर में सुई गिरी है। लेकिन आपस की बातें कुछ भी एक दूसरे को पता ही नहीं होती। क्यों नहीं पता होगी? बिकॉज फॉलो कर ही नहीं रही होगी, तो मैडम को भी पता ही नहीं होगा कि कुछ फॉलो कर रही है। बिकॉज मैडम भी वेट लॉस जर्नी में है और वो चाहती तो डब्बा की हेल्प करती, एक्सरसाइज बताती, जो मैडम फॉलो कर रही है वो उनसे फॉलो करवाती, लेकिन मैडम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वाइस वर्सा जब बिरयानी की बात हुई तो डब्बा भी इतने आश्चर्यचकित होकर मैडम से पूछ रही थी आपने बना लिया, आपने बना लिया। और मैडम कहती हुई नजर आई
हाँ, बना लिया। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने बना लिया। आप खुद देखो कि इनके घर के जो लोग हैं ना, इन्हें खुद ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। जब डब्बा की बात आती है तो भाभी एकदम चौंक जाती है, जब भाभी की बात आती है तो डब्बा एकदम चौंक जाती है। यहीं पे इनके झूठ काले काले और सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ जाते हैं ऑडियंस को कि इन लोगों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है। लेकिन एक और चीज़ नोटिस करी मैंने कि कार के अंदर भी मैडम का बेबी मैडम की मम्मी के हाथ में था। मतलब पूरे व्लॉग में मैडम ने अपने बेबी को कैरी किया था, तो कब? मीडिया के सामने विद द बिग हैवी बैग, जिसके लिए उसने अपनी ननद यानी कि डब्बा को भी मना कर दिया था कि नहीं नहीं, मैं अपनी हेल्प कर लूँगी, मुझे तो आदत है। तो अगर मैडम आपको इतना भारी सामान कैरी करने की आदत है, तो अपने बेबी को आप अपने हाथ में कैरी क्यों नहीं करती हो? तो सच तो ये है कि मैडम को अपना ब्रांडेड बैग भी फ्लॉन्ट करना था और अपने बेबी को भी कैमरे के आगे दिखाना था, चाहे मैडम ने कपड़े कितने भी लो ग्रेड पहने हों, लेकिन क्योंकि वो पर्स जो था वो मैडम का ब्रांडेड था, तो कैसे डब्बा के हाथ में दे देती वो पर्स मैडम। सो दोस्तों, यहीं पे आज का रिएक्शन एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम देहरादून।